असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। हर इंसान शून्य में जाना चाहता है और शून्य में जाने के लिए या तो वो ध्यान करेगा या फिर वो नशा की ओर चला जाएगा, ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। हर आदमी शून्य में जाना चाहता है, इसलिए वो सिगरेट पीता है, फिर एक सिगरेट से फिर जब नशा होना बंद हो जाता है तो फिर 2 पीता है, फिर 10 पीता है और फिर चेन स्मोकर बन जाता है। पहले 1 पैक लगाता है, उससे ही वो मदहोश हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। और उसके बाद जब 1-2 पैक से बात नहीं बनती तो आधी बोतल, फिर 1 बोतल और 2-2 बोतल तक मैंने पीते देखा। और किसी को तो मैंने देखा पूरा दिन भर पीते ही रहते हैं। उनको फिर नशा हो, बस नशा ही नशा। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां से व्यक्ति लौट करके अक्सर वापस नहीं आ पाता है। और ये तो आपने भी सुना है, हमने अपनी आंखों से इस देश और दुनिया में देखा है, नशा नाश की निशानी। कैसे बचें आखिर नशा से? और बिना नशा के यदि आपको जीवन का आनंद मिल जाए कि जो नशा से आदमी शून्य में जाता है, वही स्थिति यदि योग से मिल जाए तो फिर नशा करने की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए नशा और वासना जो आपको शून्य में लेकर के जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस शून्यता से आप वापस लौट करके आते हैं तो और ज्यादा खाली हो जाते हैं। जबकि योग से जब शून्य में जाते हैं तो आप भर करके आते हैं ज्ञान से, प्रेम से, करुणा से, आनंद से, ऊर्जा से, आत्मविश्वास से। ये अंतर भी होता है। तो आप प्राणायाम कीजिए। पहली बार प्राणायाम के करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। यह हमने साइंटिफिकली रिसर्च किया। प्राणायाम के करने से प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस आदि स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होता है और बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। एंडोर्फिन का लेवल ऐसा ही होता है जैसा कि मार्फिन। तो आपको मार्फिन नहीं खाना पड़ेगा, आपको अफीम नहीं खाना पड़ेगा, आपको धतूरा नहीं लेना पड़ेगा, आपको ब्राउन शुगर नहीं लेना पड़ेगा, आपको और भी तंबाकू या अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। खाली आप बस ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करें। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है आप मस्त हो जाते हैं, आपकी थकान भी उतर जाती है। कहते हैं ना, नशा थकान को उतारता है। तो एंडोर्फिन लेवल अंदर से बढ़ जाएगा, आपकी थकान भी उतर जाएगी। इसलिए जुआ घरों में, कैसीनो में लोग ऑक्सीजन बहुत ज्यादा छोड़ के रखते हैं, जिससे कि लोगों को नींद ही ना आए। आदमी उसमें हल्का हल्का रहता है, उसमें एकदम रिलैक्स फील करता है। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, उससे आप रिलैक्स भी होंगे और इसके साथ साथ एंडोर्फिन का लेवल प्राणायाम के करने से बढ़ जाते हैं। उससे आप एकदम एक शून्य जैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे भगवान शिव मस्त रहते थे, लोग कहते हैं वो नशे में रहते थे। यह तो हमारा अज्ञान है, हमारा भ्रम है। फिर कपालभाति प्राणायाम आप खुद करके देखना। 5 मिनट, 10 मिनट और बाद में अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कपालभाति कर सकते हैं। जैसे ही आप लगातार कपालभाति करते हैं, पाँच मिनट के बाद आप एकदम शून्य में चले जाते हैं।
और मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को तो नींद आ जाती है कपालभाति करते करते। आप खुद करके देखते हैं, 5 मिनट कपालभाति किया, 10 मिनट कपालभाति किया, व्यक्ति शून्य में चला जाता है। प्रसर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य ततः क्षीयते प्रकाश श्रावणम धारणा सूच योग्यता मनसा देशबंधस्य चित्तस्य धारणा तत् प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, स्वरूप से शून्य जैसी अवस्था में चले जाते हैं। मन से पार, बुद्धि से पार, चित्त से पार, चेतना में अवस्थित हो जाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। तो आप ऐसे 5-5 मिनट करके बाद में अभ्यास बढ़ा करके 10-10, 15-15 मिनट लगातार करना। आपको शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। बहुत से ड्रग एडिक्ट लोगों को जो नशा करने के लिए चोरियां करते थे, नशा करने के लिए हिंसा करते थे, अपराध करते थे, प्राणायाम के करने से उनका पूरा जीवन ही संवर गया। तो आपके पति यदि नशेड़ी है और आपको यदि नशा की लत है तो आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, स्वतः ही आपकी ये नशे की इच्छा बंद हो जाएगी। कई बार लोग चाहते हैं बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। प्राणायाम 5-10 मिनट कपालभाति लगातार करना, अनुलोम विलोम भी ऐसे ही 5-10 मिनट लगातार करना। दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, फिर दाएं से श्वास को लिया, बाएं से बाहर छोड़ दिया। ऐसे लगातार इस प्राणायाम को तो मन भी एकदम शांत हो जाएगा। जो अशांत मन था, अशांत मन में नशा की इच्छा होती है। जब व्यक्ति का मन शांत रहता है, अक्सर हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियां, उनका मन शांत रहता है, उनको नशा की इच्छा ही नहीं होती। पुरुषों का मन अशांत रहता है, बोलते हैं बाबा जी पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। ऐसे ऐसे बहाने बना लेते हैं हम लोग। तो प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से आपका मन भी शांत हो जाएगा, तो नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। और मैंने अपने शिविरों में देखा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि मैंने प्राणायाम करवाए, फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत भी कराते हैं। और मैंने पाया जो लोग सुबह से शाम तक सिगरेट पीते रहते थे, हम अपने पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम में हम नशा पहले ही दिन से बंद करवा देते हैं। 1-2 दिन वो लोग थोड़ी तड़पते हैं और बाद में पूरी तरह से नशा छूट जाता है। तो नशा निवारण केंद्रों पर मैं तो चाहता हूँ कि हर दिन प्राणायाम होना चाहिए। और हमने खास प्रयोग किए जो ड्रग एडिक्ट लोग थे उनके ऊपर, और हमने देखा कि इससे नशा पूरी तरह से छूट गया। और अभी तक मैंने लाखों लोगों का प्राणायाम करवा करके नशा छूट गया। मैंने कहा कि इससे एंडोर्फिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जो मॉर्फिन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मॉर्फिन का जैसा केमिकल वैल्यू होता है, ऐसी एंडोर्फिन का केमिकल लेवल होता है। उससे आदमी को मस्ती आती है, उससे आदमी तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। खैर, यदि बहुत ज़्यादा नशे की आदत है तो फिर आप विषतिन्दुकवटी, ये आयुर्वेद में एक औषधि है। फिर जिनको नशा करने की आदत है उनका शरीर टूटता भी है, तो आपका शरीर भी नहीं टूटेगा और नशा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप विषतिन्दुकवटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते रहे। एक और हमने प्रयोग किया, शराब जो लोग सेवन करते हैं उनके लिए अजवाइन 50 ग्राम ले ली। 50 ग्राम अजवाइन लेकर के उसको करीब 4 लीटर पानी में खूब पकाया, 4-5 लीटर पानी में उसको खूब पकाया। और उसके बाद जब वो 1 लीटर बच गया तो उसको छान करके रख लिया। 50 ग्राम अजवाइन और उसको करीब 5 लीटर पानी में पकाया। 1 लीटर जब पानी बच गया तब उसको छान करके रख लिया। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, आप इसको थोड़े दिन बाद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये जो है थोड़ा थोड़ा ये पानी 1/4 कप, आधा कप पिलाते रहे, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये समाधान है नशा का प्राणायाम। नशा और वासनाओं में जिस तरह से देश का युवा धन बर्बाद हो रहा है और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है। आज हर गांव में शराब के ठेके खुल गए हैं। कोई देसी शराब पीते हैं, कोई अंग्रेजी शराब पीते हैं, और एक बार जिसको नशा की लत लगी फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। आदमी की बॉडी से डिमांड होने लगती है, क्योंकि जितने भी ये अल्कोहल हैं इसके अंदर फिर बॉडी के अंदर डिमांड करने लगता है। जितने भी ये तंबाकू आदि इसमें कैफीन होता है वो अंदर से डिमांड होने लगती है। तो निकोटीन हो या कैफीन हो, इनके अंदर से डिमांड होने लगती है। प्राणायाम करेंगे तो अंदर से नशा की इच्छा ही नहीं होगी। हम नशा और वासना के स्थान पर उपासना को अपनाएं, अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। परमात्मा ने हमें होशपूर्ण जीवन जीने के लिए जिंदगी दी है। मदहोश होकर के, बेहोश होकर के जिंदगी को ना जिए। आओ जीवन को उत्सव बनाएं, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक होशपूर्ण जीवन जिए। योग की शरण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि लोगों ने एक परंपरा भोजन के संदर्भ में बताया कि कौन से भोजन को किस ऋतु में खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां कब खानी चाहिए। और सब्जियां भी हम बनाते हैं तो उस सब्ज़ी के अंदर जैसे छोंक लगाते समय भी आपने देखा होगा, जब पेठा या कद्दू की सब्ज़ी बनती है तो हमारी माताएं बहनें उसमें मेथी का छोंक लगाते हैं। जब घिया तोरई बनाया जाता है तो उसके अंदर अदरक का छोंक लगाते हैं। तो एक परंपरा में ही, हमारी ब्लड में ही वो चीज़ें रची बसी हुई हैं। जो पाक विद्या है, पाक के संदर्भ में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हमारे यहाँ जितनी विविधता है, जितनी गहराइयाँ हैं, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी वह विविधता, वो गहराइयाँ या वो नॉलेज उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस घिया तोरई के विषय में। हमारे पूर्वजों को प्राचीन काल से ही पता था कि तुरई जो है वह शीतल है, मृदु है, इसीलिए कि कफ की अभिवृद्धि न हो, तो इसलिए कहा गया कि जब तोरई की सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ा सा अदरक डाल दें। अदरक डालने से जो उसकी जो थोड़ी सी कफ वाली प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तोरी एक ऐसी सब्ज़ी है, हम हर रोग से पीड़ित रोगी को दे सकते हैं, हर एक रोगी को हम खिला सकते हैं। तो हर रोग में इसका यह पथ्य माना गया है। परंतु खाद्य में तो यह पथ्य है, इसके अतिरिक्त औषधि रूप में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो तोरी का जो रस है, यदि इसके जो छिलका है, बाहर के छिलके को काट करके जो माताएं बहनें फेंक देती हैं, उसको धो करके उस छिलके को पीस करके बिल्कुल पेस्ट बना करके यदि फेस पे लगाया जाए तो वह पिंपल्स के लिए, किल मुहासे के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। यह बहुत ही लाभकारी है चेहरे के पिंपल्स के लिए, चेहरे के झाइयों के लिए। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो दूसरा गुण है, इसकी जो पत्तियां हैं, आप देख रहे हैं इसके जो चौड़े चौड़े जो पत्तियां हैं, पत्तियां हालांकि सब्जी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इन पत्तियों के अंदर क्षमता है सूजन को कम करने की, दर्द को कम करने की। यदि इसको आप गरम करके कोई भी तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या कोई दर्द वाला तेल को थोड़ा लगा करके यदि आप बांध दें अपने सूजन वाली जगह पर, दर्द वाली जगह पर, तो इससे सूजन और दर्द में पूरा लाभ मिलता है। दूसरे जो इसके अंग हैं, इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल हैं, यह जो फूल है, यह फूल इसमें जो इसके अंदर जिसमें फल आते हैं वो फूल दूसरे होते हैं, और जिसमें फल नहीं आते हैं वो दूसरे फूल होते हैं। ये फूल सिर्फ फूल लग करके झड़ जाते हैं। इन फूलों को भी यदि हम सुखा करके पाउडर करके रखें तो यह अपने आप में बहुत ही पौष्टिक हैं। प्रातः सायं आप दे सकते हैं। जो प्रमेह के रोगी हैं, जो धातु रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को घिया तोरई का जो ये फूल है वह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसके अतिरिक्त ये तोरई की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जिसको खुजली है,
कहीं पर भी, जैसे जो दाद या खाज होता है, दाद खाज के लिए भी ये तोरई की जो पत्तियां हैं उसको यदि आप उसका रस निकाल करके उस रस को यदि वहाँ पर लगा दें तो उससे पूरा लाभ हो जाता है। इससे मलहम भी बनाया जा सकता है। मलहम बनाने के लिए इस पत्तियों का रस निकाल करके आप जितना रस निकले उससे आधी मात्रा में आप उसमें सरसों का तेल मिला करके आप उसको धीरे धीरे मंद मंद आंच पर पका लें। जब वो रस पक जाए उसके बाद में उसको छान करके उस तेल के अंदर थोड़ा सा मूंग मिला करके रख दें तो उसको आप खाज और खुजली में लगा सकते हैं। दाद खाज खुजली में यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है। यह इसके जो पत्तियों का, इसके जो बीजों का जो तेल होता है, बीज का तेल यदि आप निकालते हैं तो बीज का तेल बहुत ही दर्द निवारक है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। उसके लिए तोरई ज़्यादा लगाना होगा, परंतु दर्द के निवारण के लिए एक बहुत ही दिव्य चीज़ हम इनके बीज के तेलों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो जड़ है, प्रायः इसकी जड़ का कोई भी प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता है, पर इनके जड़ों को निकाल करके यदि जड़ों को सुखा करके पाउडर करके सेवन किया जाए तो वह एक तरह से कड़वा होता है। कड़वा होने की वजह से वो विरेचक भी है, थोड़ा वो वमन भी कराता है। तो थोड़ी मात्रा में लेने से हमने देखा कि मधुमेह के लिए बहुत ही कारगर है। इसके जो घिया तोरई है उसकी जो जड़ है, मैं समझता हूँ कि यदि उसका प्रयोग दूसरी औषधियों को मिला करके मधुमेह में किया जाए तो बहुत ही कारगर एक परिणाम आ सकता है। लौकी के जूस की बात की जाती है, दूसरे सब्जियों के जूस की, इसी तरह से हम इस तोरई का भी जूस निकाल करके पिएं तो उससे जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यह मृदु है, यह पित्त शामक है। तो जिनको भयानक एसिडिटी है वो लोग इसका रस निकाल करके यदि एक एक कप सुबह शाम पीना शुरू कर दें या प्रातः काल पी लें तो उससे एसिडिटी हमेशा के लिए समूल ख़त्म हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती हो उसके अंदर थोड़ा सा सौंठ डाल दें, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें तो उस तरह से भी आप ले सकते हैं। और सब्जी का जो सूप है, सूप का सेवन भी यदि आप करते हैं, इंडाइजेशन के जो रोगी हैं वो तो इसको तोरई को मोटा मोटा काट करके टुकड़े कर करके कुकर में डाल दें, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ा सा दूसरे जो भी सूप बनाने के लिए आपको अच्छा लगता है आप यूज़ करते हैं, थोड़े लहसुन या उसको भी डाल सकते हैं, यूज़ नहीं करते हैं तो थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, डाल करके और थोड़ा सा आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, दालचीनी या इलायची डाल सकते हैं, डाल करके आप सूप बना करके पिएँ तो जिनका लीवर ख़राब है, जिनका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है वो लोगों को भी इससे लाभ हो जाएगा। तो लीवर के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। तो जो लीवर के रोगी हैं उनको पथ्य के रूप में भी इस तोरई का सेवन करना चाहिए, और बीमार हैं तो बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इससे मोशन भी ठीक हो जाता है। ये कब्ज़ का निवारक है, दस्तावर नहीं है, परंतु इसका सेवन करने से कब्ज़ भी नहीं रहने पाता है। तो जिनको हल्का कब्ज़ रहता है उनको भी आप ये दे सकते हैं। बच्चों को इसका सूप बना करके दे सकते हैं तो खाने में भी यह स्वादिष्ट होता है और ये रोगों की दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी है। तो दाद खाज खुजली के लिए, पेट के रोगों के लिए, लीवर के लिए, इंडाइजेशन के लिए इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो एसिडिटी के लिए, भयानक आपको वॉमिटिंग फीलिंग्स हो रही हो तो इसका सूप पीने से भी उल्टी होना रुक जाता है। यह इससे भूख भी बढ़ती है, तो उसके लिए भूख को बढ़ाने के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए और अपने गैस्ट्रिक ट्रबल को ठीक करने के लिए आइए आज से औषधि के रूप में इस तोरई का हम प्रयोग करें और अपने ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएँ। और भी जानकारियों के साथ और भी ढेर सारे जड़ी बूटियों के साथ होंगे हम आपके बीच में। तो आप देखते रहिए इस आयुर्वेद अमृत कार्यक्रम को, जिससे कि आप अपने परिवार को, स्वयं को और देश को स्वस्थ रख सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भारत पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा युवा देश। हमारे यहाँ पर 60 से 61% युवा आबादी, लेकिन ये देश के युवा नशा और वासना के कुचक्र में कुछ इस तरह से पड़ गए कि आज लगभग देश के 40% युवा तंबाकू के शिकार हो गए।
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम और कृष्ण की संतान, बुद्ध और महावीर की परंपराओं में विश्वास रखने वाला ये देश, महात्मा गांधी का ये देश, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का ये देश यदि नशा की ओर मुड़ जाता है तो आखिर ये नशा कितने विनाश की ओर हमें लेकर के जाएगा, इसको सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नशा के कारण से बच्चों में चरित्रहीनता पनप रही है। नशा के कारण से बच्चे अपने पढ़ाई की ओर ध्यान न दे करके और फितूल के कामों में उलझ जाते हैं। नशा के कारण से अपराध पनपता है। कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले लगभग नशा अवश्य करता है। तो नशा अपराध का कारण है, नशा वासना का कारण है, नशा चरित्रहीनता का एक बड़ा कारण है और नशा अपने शरीर और धन की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। पंजाब के कई जिले पूरी की पूरी तरह तबाह हो गए और पहले बात बीड़ी सिगरेट शराब से शुरू होती है और बाद में बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। अब तो किस किस तरह से घिनौने काम बच्चे करते हैं, देख करके लज्जा आती है, शर्म से सिर झुक जाता है। अब जरूरत है इस देश को नशा से मुक्ति की। मैं साधुवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, और स्वास्थ्य मंत्रालय में जिस तरह से एक ऐतिहासिक पहल डॉक्टर रामदास अमोमणी जी ने की। 2 अक्टूबर पूज्य बापू जी की जन्म जयंती, और उस दिन देश में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहां धूम्रपान को एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस मिशन को अब बल देना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह से अपनी स्वेच्छा से हमें उसको निषिद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि हम सिगरेट पी रहे हैं, हम बीड़ी पी रहे हैं, हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और उससे हमारे पास में जो व्यक्ति खड़ा है जो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है उसके भी शरीर में हम जहर घोल रहे हैं। और ये कि यदि छोटा बच्चा वहां पर है, उसके शरीर में यदि वो तंबाकू का धुआं जाता है उससे उसको कैंसर हो सकता है। क्या आपको पता है हर वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं तंबाकू के कारण से। हमें इस दुनिया को तबाह होने से यदि बचाना है तो नशा से तौबा करना होगा, तंबाकू से तौबा करना होगा। केवल ये नशा ही नहीं, ये शराब भी उतनी ही ज्यादा है खतरनाक समाज के लिए। इसलिए आओ हम एक नशा मुक्त समाज बनाएं, हम एक स्वस्थ समाज बनाएं, एक संयम और सदाचारी समाज बनाएं, हम राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर की परंपराओं पर चलने वाला समाज बनाएं। आखिर चाहे बात ईसाई धर्म की हो या मुस्लिम धर्म की हो, सभी पैगंबरों ने, सभी ईश्वर पुत्रों ने, सभी अवतारी पुरुषों ने नशा को नाश की निशानी कहा है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के एक संकल्प लेंगे कि हम नशा नहीं करें और जो पैसा हम नशों में बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे का हम सदुपयोग करके इस समाज में हम सृजन करें। और जब हम नशा से मुक्त हो जाएंगे तब हमारा एक खूबसूरत भारत बनेगा। मैं समझता हूं कि समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज में आइडियल समझे जाते हैं, उन लोगों को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अभिनेता हो या अभिनेत्रियां, नेता हो या आमजन। वहां से एमपीज भी जब शराब की चुस्कियां लेते हैं और जब सिगरेट पीते हैं तो हमें शर्म आती है कि ये समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, कम से कम इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नशा को छोड़ दें, क्योंकि आपको शराब पीते देख, आपको बीड़ी सिगरेट पीते देख, यदि आपके बच्चे बीड़ी सिगरेट और शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं तो इसके अपराधी आप हैं, इसके पापी आप हैं। आओ एक ऐसी परंपरा बनाओ, आपके बच्चे, आपके पोते और पोतियां आप पर गर्व कर सके और इस बात को स्वाभिमान के साथ कह सकें, मैं उस बाप का पुत्र हूं जो कभी शराब नहीं पीता, कभी तंबाकू नहीं पीता, कभी वो नशे का सेवन नहीं करता। तो आपके बच्चों में एक जज्बा पैदा होगा, एक हिम्मत पैदा होगी, एक संस्कार पैदा होगा। बच्चों को तुम कितनी संपत्ति दे करके जाते हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बच्चों को तुम क्या संस्कार दे करके जाते हो यह महत्वपूर्ण है। तो आओ अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो सोचो। अब इस
नशा से तौबा करो।